दोस्तों, हम मिनट में गुनाह करते हैं, पाप करते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर देते हैं, कितने पाप कर देते हैं। हमें इस बात का महसूस नहीं हो पाता। कुछ लोगों को पता होता है कि हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, फिर भी वो करते जाते हैं। उनको पता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, फिर भी उस काम को करते जाते, लेकिन कुछ लोग को पता नहीं होता, भूल चूक में हो जाता है। गुरु साहब के अनमोल विचार है। गुरु साहब कहते हैं, लेखे कदे ना छूटी है, लेखे कदे ना छूटी है, लेखे कदे ना छूटी है। अगर हमारे लिखे हुए हिसाब में हमने हिसाब मांग लिया कि हमारा हिसाब चाहिए, तो कभी हम बख्शे नहीं जाने दोस्तों, क्योंकि हमारे कर्म कुछ ऐसे हैं, हमने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं। अगर हमारे कर्मों का हिसाब किताब उस दरगाह में होने लगा तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे कर्मों का हिसाब किताब दरगाह में होने लगा तो हम बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने बड़े ऐसे ऐसे कर्म हमने कर रखे हैं कि वो बख्शने योग्य नहीं है। हमारे ऐसे ऐसे कर्म है दोस्तों, वो बख्शने वाले नहीं हैं, उनकी सजा तो हमें मिलनी ही है। लेखे कदे ना छूटी है। गुरु साहब कहते हैं, खिन खिन भूलनहार। दोस्तों, एक एक पल हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे ऐसे माड़े बुरे कर्म करते हैं, अगर उनका हिसाब किताब होने लगा तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। अगर उस दरगाह में उनका हिसाब होने लगा, हमारे कर्मों का हिसाब होने लगा, तो हम बख्शे नहीं जाएंगे दोस्तों। खिन खिन भूलनहार। हम सब कुछ जानते हैं, हमें ये काम करने से क्या होगा, फिर भी हम उस काम को करते हैं। हमें पता है इसको करने से हमारे साथ क्या होगा, फिर भी हम उस काम को करते हैं। हमें पता है हमारे आगे कुआं है, फिर भी हम उधर जाते हैं, हमें पता है हम उसमें गिर जाएंगे। हमको सब कुछ पता है दोस्तों, फिर भी हम संभलते नहीं। हम अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब बढ़ाते जाते हैं। माड़े कर्मों से हम अपनी किताब भर लेते हैं, उसमें लिख लिख के वो किताब भर जाती है। फिर हम कहते हैं हमें दुख क्यों मिलते हैं। कभी अपने आप में झांक के देखो ना, अपने कर्मों को पहचानो कि हमने जिंदगी में क्या किया है, किसी का भला किया, बुरा किया, क्या किया। अभी अपने कर्मों को झांक के देखना, फिर आपको याद आएगा कि हमें दुख यूं मिलते हैं। हम कहते हैं ना, हमें दुख क्यों मिलते हैं, अगर अपने कर्मों का हिसाब किताब झांकोगे तो दुख यूं मिलते हैं। दोस्तों, कर्मों की किताब खोलो, पता पड़ेगा। कर्मों के हिसाब किताब आप भी सोचो वे हमने क्या किया है, जब पता पड़ेगा ना, हमें दुख यूं मिलते हैं। कैसे बख्शे जाएंगे दोस्तों, कैसे बख्शे जाएंगे। जब झांकोगे अपने कर्मों में तो हा निकलती है, हा, इतने माड़े कर्म। दोस्तों, कैसे बख्शे जाओगे, नहीं बख्शे जा सकते दोस्तों। अपने कर्मों को सुधारो। एक एक कर्म का हिसाब किताब लिखा हुआ है, एक एक कर्म की गिनती है। वहां पर उस दरगाह में हिसाब किताब होना है, एक एक कर्म का हिसाब किताब होगा। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। गुरु साहब ने विचार करे हैं, जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जो उसकी शरण में आ जाता है वो अपने उसको कंठ अपनी छाती से लगा लेता है। लेकिन दोस्तों, लगाता उसको है जो सच्ची श्रद्धा से उसके पास जाता है। बचाने वाला वो परमात्मा है, बख्शने वाला वो परमात्मा है। दोस्तों, अगर अपने कर्मों में झांकी मारोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। इसलिए उस परमात्मा को, उस मालिक को याद रखो, हमेशा उसका सिमरन करो, हमेशा उसको याद रखो दोस्तों, क्योंकि वो सबका मालिक, वही बख्शने वाला है। दरगाह में उसका राज है, वो सबका मालिक है, वही हमें बख्श सकता है, बाकी और कोई नहीं। उस दरगाह में
मार का भी डर लगता है, अपने कर्मों को देखते हैं तो डर कांपता है, शरीर कांपता है। मेरे इतने माड़े कर्म, क्या पता वो हम पे तरस करे, हमारी गलती बख्श दे, हमें माफ कर दे दोस्तों। लेकिन माफ करने वाला परमात्मा, वो सबका मालिक, और कोई नहीं दोस्तों। वो अगर माफ करेगा तो वो करेगा, और कोई नहीं कर सकता दोस्तों। एक बात तो पक्की है, हम अपने कर्म करके तो नहीं छूट सकते। उस दरगाह की मार से हम अपने कर्म करके नहीं छूट सकते। अगर उसकी मेहर हो जाए तो छूट सकते हैं। कर्म इतने माड़े हैं दोस्तों, नहीं छूट सकते। अगर उसकी मेहर हो जाए ना तो छूट सकते हैं दोस्तों। हमेशा इस बात को याद रखो। वो सबका मालिक परमात्मा वाहिगुरु, उसकी मेहर अगर हो जाए तो हम बच सकते हैं। इसलिए उसको याद रखो, उसको याद रखो।